सही ना। चलिएगा देखिए, हम लोग आज एक्सरसाइज 6.3 का आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पहले आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक्स आप क्वेश्चन देख सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम का लिखा है, तो हिंदी मीडियम में विशेषकर इसको समझने की विषय जो है तो आपको फिगर से है। सोल्यूशन आपका सेम रहेगा, थोड़ा सा कुछ है पॉइंट जो आपको इंटरचेंज करना रहेगा। इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसको हिंदी में क्या है आप इतना समझ सकते हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स अल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है। कहने का मतलब एक त्रिभुज, फिगर में समझो, क्वेश्चन में कुछ मत समझो। कि कहने का मतलब है कि एक त्रिभुज आपको दिया गया है ABC, जिसमें उसका एक लंब है C और AD है, अल्टीट्यूड जिसको हम कह रहे हैं, कि वो पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिगर आपके जितने भी बन रहे हैं, जितने इसमें ट्रायंगल पॉसिबल हैं, जितने भी दिखाए गए हैं, उसमें से आपको इन 4 चीजों को प्रूव करना है। पहला क्या है, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP। एक एक को करते आए चलते देखते हैं। पहला है क्या, ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के। सिमिलर दिखाना है। सिमिलर दिखाने के लिए कि इन दोनों त्रिभुज की हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन मतलब इसमें कुछ अगर पाने की कोशिश करें तो कम से कम 2 एंगल तो इसको बराबर हमको दिखाना ही दिखाना है। साथ में अगर इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो मिल जाए साइड का, वो भी अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन चेक करते हैं क्या क्या मिलता है, इसको हमको देखना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, मतलब त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में, अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो लिख सकते हैं इसको। तो बात क्या होगा कि एंगल AEP अगर ये 90 है तो ये भी 90 एक लाइन पे है, ये 90 है तो ये भी 90 एक लाइन पे है। त्रिभुज AEP में AEP एंगल AEP बराबर होगा एंगल CDP के। क्यों? चूंकि दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और दूसरा क्या है कि ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आएगा क्या, एंगल APE बराबर होगा एंगल CPD के। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल, या इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो अब बाई आएगा बाई एंगल, तो ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, AEP सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CDP के। फिर एक बार आप समझिएगा, मैंने क्या किया कि त्रिभुज AEP में कोण AEP को और CDP में कोण CDP दोनों को इक्वल दिखाया, क्योंकि ये भी 90 है तो ये भी 90 है, ठीक। और दूसरी बात, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे बने हुए हैं, क्रॉस में हैं, तब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। ये आपका आ गया। जब किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर मिल गए तो त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप होगा। ये आपको प्राप्त होता है। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। दूसरा क्या कर रहा है, अब ट्रायंगल की बात आई है, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, ठीक है। तो ABD और CBE मतलब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD और CBD। अब देखिए, अब हम किस त्रिभुज को पकड़ेंगे, एक सेकंड के लिए अगर बात करें, ABD इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है और CBE इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है। पहले इसमें बराबर क्या है, ABD में D वाला कोण और इसमें ABE में E वाला कोण, दोनों बराबर है, मतलब ADB बराबर होगा CEB के। CEB के क्यों? चूंकि ये 90 अंश का है इसलिए बराबर है। दूसरी बात, ABD में आपका ये जो कोण है, त्रिभुज ABD में भी है, अर्थात कॉमन जिसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलेंगे। देखिए, B वाला कोण आप ABD में भी पा रहे हो और B वाला कोण CBE में भी पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या आएगा, एंगल ABD बराबर एंगल CBE। क्यों? दोनों क्या हैं, कॉमन एंगल हैं। कॉमन एंगल मतलब उभयनिष्ठ कोण। कौन सा कोण है ये, उभयनिष्ठ कोण। जब उभयनिष्ठ हो गया तो इसमें आपने 2 त्रिभुज दिखाया, बाई एंगल ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के।
ठीक है भैया, इतनी सी बात आपकी हो गई। अब दूसरा हो गया प्रूफ। तो तीसरे के लिए करना है हमको क्या, फिर देखना है, इसको आप नोट करेगा, पॉज करिए वीडियो। अब देखो नोट करने के लिए वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। तीसरे नंबर हमारा क्या है भैया, तीसरा नंबर हमको ये कह रहा है कि त्रिभुज AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB के। त्रिभुज AEP सिमिलर है ADB के। अब AEP कहां पर है भैया, AEP और ADB, ADB, AEP और ADB। चलिए चलते। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, एक चीज यहाँ पे आप फिर से मैं बता दूं, आपको समझा दूं कि कभी भी अगर दो त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो कहीं आप तीसरे त्रिभुज की नहीं, उस दो त्रिभुज त्रिभुज, ठीक है, ऑब्जर्व करोगे कौन सा त्रिभुज AEP है और त्रिभुज कौन सा है, ADB है। AEP और ADB। अब AEP तो ये हमारा है और ADB ये है, इनको देकर देखें तो क्या मिल रहा है, ये कोण बराबर, ठीक है। और एंगल ये सब में दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या लिखोगे, एंगल AEP बराबर एंगल ADP क्या है, चूंकि 90 डिग्री, और ट्रायंगल देखो A मतलब PAE बराबर होगा एंगल DAB। क्यों, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ कोण। नीचे क्लियर है ना, ठीक। तो यहां पे देखिएगा बाई एंगल आएगा ट्रायंगल AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल ADB के, ठीक है। ये आपका तीसरा भी पार्ट प्रूफ हो जाता है, ठीक है। बाकी वीडियो रोक करके आप इसको नोट करेगा। लास्ट इसका पॉइंट है, लास्ट है चौथा हम लोग देखते हैं, ठीक। चौथा पार्ट आपका क्या है भैया, चौथा ये कह रहा है कि ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के। PDC BEC यही है ना, PDC BEC, ठीक है। PDC है कहां पर, पहले चेक कर लें भाई साहब, कहां हो भैया, चलो PDC मतलब वही यार, CDP पहली बात बोल रहा था, दूसरी बात BEC क्लियर है, कोई बात नहीं। अब देखो PDC BEC और BEC में देखो एंगल PDC, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये पता है हमको, ठीक है। PDC बराबर होगा, अच्छा अभी रुक जाओ एक सेकंड के लिए, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BCE मतलब त्रिभुज, एक लिख लो, अभी लिखे नहीं हो, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, ठीक है, हिंदी वाले मान चलते हैं, ठीक है। तो यहां से आएगा क्या, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण का मतलब CPE करें या PDC करें, एंगल PDC बराबर एंगल, और देखो BEC में ये वाला कोण बराबर है, तो BEC एंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, चूंकि 90 डिग्री के, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात आती है इसमें कि अब यहां पे देखिएगा कि PDC, ये जो C वाला कोण है, ये कोण आपका BEC में भी है और PDC में भी है। कहने का मतलब PCD बराबर BCE, दोनों में क्या है, चूंकि कॉमन है, कॉमन एंगल, ये कौन सा एंगल है, कॉमन एंगल, ठीक है, मतलब उभयनिष्ठ कोण होगा ये। तो लिखोगे क्या, बाई एंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपका क्या आएगा, ट्रायंगल PDC सिमिलर होगा ट्रायंगल BEC के, ठीक है। बात समझ में, ये आपका क्वेश्चन आप 7 नंबर आपका पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कह रहा है कि E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सच दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। ठीक है, देखिएगा यहाँ से एक बात समझिएगा कि अगर कोई आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ABCD में एक E पॉइंट ऐसा है जो बढ़ाई गई है AD बिंदु पर, AD भुजा पे बढ़ाई गई है, वो E तक बढ़ाई गई है और ऐसा बढ़ाई गई है कि फिर E से बीच को उसको मिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं DC को F पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, CD को कहाँ पर काट रहा है? F पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट CD एट F। ठीक है, पॉइंट पे काटता है। आपको प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल CFB के। ठीक है, तो किस में देखते हैं, पहले त्रिभुज देख लें। त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में ये है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे देखने के बाद आगे क्या करते हैं। अब एक चीज यहाँ से बताओ बच्चा कि ABE, जैसे ABE है और आपका ABE में और CF से या CFB में ये जो कोण है, दोनों कोण आपस में बराबर हों। क्यों? क्योंकि आपको ABCD पहले कह चुका है कि ABCD जो है एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने और सामने के कोण आपस में क्या क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आएगा क्या कि एंगल ABE में EAB बराबर एंगल BCF, क्योंकि ABCD आर पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इतनी बात समझानी चाहिए। दूसरी बात कि ये जो एंगल है, इस एंगल के क्या होगा? बराबर, क्योंकि देखो AD अगर समांतर है तो AD पैरेलल टू BC होगा और ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आएगा एंगल आपका ABE में BEA बराबर एंगल FBC या CBF, चूंकि AD पैरेलल टू BC, AD क्या है? पैरेलल टू BC है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, मतलब कि आपका एकांतर कोण से कहा जाए तो आंतरिक एकांतर कोण या एकांतर कोण ही हम कहें। ठीक है, एकांतर कोण से। तो बाई एंगल आपका ट्रायंगल आ जाएगा, ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के। ठीक है, आपका ऑटो क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम क्वेश्चन कल देखेंगे। ठीक है।